उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी किया है। रविवार को यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, आप विपक्ष में थे तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष करते थे। अब जब सरकार में हैं तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वातावरण देख रहे हैं। याद कीजिए, मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी और आज जब मुहर्रम होता है तो पता भी नहीं चलता। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, तार नहीं तोड़ेंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, वरना घर बैठ जाओ। इससे पहले उन्होंने हाल ही के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिलने की वजहों पर प्रकाश डालते हुए कहा, जब हम आत्मविश्वास में होते हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में भाजपा को इस बार सिर्फ 33 सीट पर जीत मिली, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 37 और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ ही विधायक, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन और पार्षद सभी लोग आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। हमें एक बार फिर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर अति सक्रिय होना होगा और किसी भी प्रकार की अफवाहों का तत्काल खंडन करना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नसीहत भरे अंदाज में योगी ने कार्यकर्ताओं को कहा, भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014, 17, 19 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त कर विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, जो विपक्ष चुनाव के पहले हिम्मत हार कर बैठ गया था वह आज फिर उछल कूद कर रहा है। अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही योगी ने कहा, 2022 के चुनाव के बाद विपक्ष उछल कूद करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया, लेकिन वास्तव में हमारी सरकार के माफिया मुक्त अभियान में आप सबके सहयोग से प्रदेश को गुंडों और माफियों से मुक्त करने में सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान दलितों, महापुरुषों के अपमान, आरक्षण में भेदभाव और संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया। योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादियों ने राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को लहूलुहान किया। उन्होंने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हुए कहा कि लोहिया जी ने कहा था कि जब तक भारत में राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, भारत को कोई समाप्त नहीं कर सकता। मगर इन समाजवादियों ने राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को लहूलुहान किया। योगी ने कहा, प्रयागराज में जिन राजू पाल और उमेश पाल की हत्या हुई, क्या वह लोग पिछड़ी जाति के नहीं थे? कृष्ण आनंद राय के साथ रमेश पटेल और रमेश यादव भी मौत के घाट उतार दिए गए, क्या वह पिछड़ी जातियों के नहीं थे? आज माफिया के लिए फतेहा पड़ने वाले फिर से चिल्ला चिल्ला कर चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। योगी ने कहा कि दुनिया जानती है कि हमारा समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, मगर एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें भी इसके सामने धराशायी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर विभाजित करने और एकजुटता को छिन्न भिन्न करने का जो पाप इस चुनाव में हुआ है, हमें इससे सतर्क और सावधान होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें सोशल मीडिया मंचों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना होगा। इसी सोशल मीडिया का उपयोग करके षड्यंत्रकारी ताकतें और विदेशी अपना काम कर रहे थे, जिसमें वो सफल भी हो गए। हम राष्ट्रवादी मिशन वाले लोग हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को ये देखना होगा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हमें अफवाहों का तत्काल खंडन करना होगा। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया और पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के शुरुआत से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की।